को मेटा के साथ यूजर्स का डेटा शेयर करने से रोकने के अंतिम आदेश भी दिए हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने मेटा को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप देश के नियम कानून नहीं मान सकते तो भारत छोड़ दें। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत में अगर व्हाट्सएप बंद कर दिया जाता है तो उसे लेकर युवाओं और समाज पर कितना असर पड़ेगा, इसके लिए क्या विकल्प हो सकता है, इसी पर तमाम जो युवा हैं उनसे हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग जगहों पर बातचीत की। देखिए एक रिपोर्ट। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के तहत नियमों का उल्लंघन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। इसमें फैसला आना अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर प्राइवेसी 2021 जो नियम बनाया गया था उसके तहत अगर यूजर्स की आप प्राइवेसी का पालन नहीं कर सकते तो फिर आप भारत छोड़कर चले जाइए। ऐसे में अगर व्हाट्सएप पर रोक लगती है तो उसको लेकर युवा जनरेशन क्या कहती है, हमारे साथ कुछ लोग हैं, जरा उनसे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो अभी टिप्पणी है उसको लेकर आप लोग कैसे देखते हैं? अगर व्हाट्सएप बंद होता है तो आपकी लाइफ पे कैसा असर पड़ेगा या कुछ और ऐप लॉन्च होनी चाहिए? इसको देखकर आप कैसे कैसे क्या कहते हैं? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से, क्योंकि मतलब किसी भी कंडीशन में यूज़र्स का डेटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर हमारी प्राइवेसी लीक होके अगर हम इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए ही खतरनाक है। कितने चाइनीज़ ऐप्स हैं जिसको गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बैन किया है, क्योंकि वो हमारा डेटा सेल कर रहे थे। तो हम सपोर्ट में कर रहे हैं इस डिसीजन को, क्योंकि किसी भी एंगल से प्राइवेसी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होनी चाहिए और अल्टरनेटिव्स लॉन्च हो सकते हैं। बहुत बीच में और ऐप्स भी लॉन्च हुए थे, जब ये दोबारा एक पहले भी ये चीज़ हो चुकी है, जब व्हाट्सऐप पे बैन लग रहा था। तो उन्होंने अपनी कुछ प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करी थी ऑलरेडी। अब अगर दोबारा गवर्नमेंट बोल रही है चेंज करने के लिए, तो उनको या तो रूल्स के साथ हमारे कंप्लाई करें, वरना वो कोई दिक्कत नहीं है, वो जा सकते हैं इंडिया से। अच्छा देखिए, हमारे साथ और भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हालाँकि इस पे जो फाइनल डिसीजन है वो 15 अप्रैल को आना है और अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। अगर ऐसे में अल्टरनेटिव आप लोग, क्योंकि हैबिट एक बन चुकी है युवाओं के लिए, युवा जनरेशन कैसे देखती है? और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनकी जो यूजर्स की पॉलिसी का वो वायलेशन कर रहे हैं, तो इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? जी, हमें इनिशियली इश्यू तो बहुत होगी क्योंकि अब हमें व्हाट्सएप की हैबिट पड़ चुकी है, तो किसी और ऐप में शिफ्ट होने में हमें दिक्कत तो बहुत होगी। बट अगर प्राइवेसी का कंसर्न है तो ऑब्वियसली हमें किसी और ऐप का हैबिट डालना होगा। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो पहले भी बैन हुए हैं, हमने अल्टरनेटिव्स को अपनाए हैं, तो इस बार भी हम वो कर लेंगे। ये युवा जनरेशन है जिसने बताया कि अमेंडमेंट भी होना चाहिए। इसके अलावा वो व्हाट्सएप के आदी हो चुके हैं। उसके अलावा एक दूसरा विकल्प ये भी है कि कोई दूसरी ऐप जो भारत की बनी हो वो लॉन्च की जाए ताकि वो आसानी से शिफ्ट हो सकें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जरिए जो जुर्माना लगाया गया उसकी भी सुनवाई कर रही है इस मामले को लेकर। ये भी देखना होगा कि आने वाली 9 फरवरी को जो सुनवाई होती है उसमें क्या कुछ निकलता है और जो फाइनल जजमेंट आता है उसमें सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या दिशा निर्देश देती है। क्या जो व्हाट्सएप है वो अपने अमेंडमेंट कर भारतीय यूजर्स के लिए कुछ बदलाव करने वाला है, ये सब देखने वाली बात होगी। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज़ के लिए अकरम खान। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे तमाम ऐसे सोशल साइट्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने मेटा कंपनी को कड़ी फटकार लगाई है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बिना कस्टमर यानी यूजर्स के इजाज़त के आप उनके डेटा को लीक नहीं कर सकते हैं या व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मैं इस समय बहराइच के दूरस्थ गांव बिछिया यानी वनांचल क्षेत्र में मैं आया हुआ हूं और ये वो युवा वर्ग के लोग हैं जो हमेशा व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और लगातार उससे आगे बढ़ने का ये प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस तरह से एक ये नई बात उभर करके आई है, ऐसे में ये लोग भी काफ़ी चिंतित हैं। ये इनसे हम बात करते हैं क्योंकि जिस तरीके से व्हाट्सएप को लेकर के और फेसबुक को लेकर के बातें कही जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मेटा कंपनी को फटकार लगाई है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि मेटा कंपनी जो है वो व्यावसायिक इस्तेमाल करने जा रही है हमारे डेटा का। तो क्या किस तरीके से इसको आप देखते हैं, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये जो मेटा कंपनी कर रही है बहुत ही गलत कर रही है। मतलब हम लोग अपनी पर्सनल चीज़ें किसी को शेयर कैसे कर सकते हैं? उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन इंग्लिश में दिया। अब यहाँ के बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हम लोगों ने पूरी तरीके से नहीं पढ़ा। उनको या फिर हिंदी में देना चाहिए। लेकिन मेटा जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। पहले कंपनियों ने लत लगाई कि आप हमारा फेसबुक इस्तेमाल करो, व्हाट्सएप इस्तेमाल करो। अब धीरे-धीरे कंपनियाँ जो है उसको पेड करती चली जा रही हैं। ऐसे में आप किस नज़रिए से इसको देख रहे हैं? वैसे तो मैं देखता हूँ हर एक एप्लीकेशन जो भी आता है फर्स्ट टाइम जो भी होता है उसमें उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है एंड कुछ टाइम बाद उस पे चार्जेस कुछ जीएसटी उसमें लगा के उसमें चार्जेस लिया जाता है। बट जो मेटा कंपनी अभी कर रही है, अभी स्टार्टिंग में उसने भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। बट अभी जिस तरह आप बोल रहे हैं उसमें भी उसने 2026 में भी बोल रहा है कि उसमें पेड पेड अमाउंट उसमें दिया जाएगा। और प्लस उसके अंदर जो भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स जो भी यूजर्स के होते हैं उसको तो ये तो इलीगल ही है, किसी का पर्सनल डिटेल्स कोई भी शेयर नहीं कर सकता है। सपोज मैं अगर उसको डिलीट कर देता हूँ तो उसको वहाँ से भी परमानेंट के लिए डिलीट ही होना चाहिए।
बट ये तो इलीगल ही सुप्रीम है। कोर्ट ने जो मेटा कंपनी को फटकार लगाई है, जो उनके वकीलों से जो सवाल उठाए हैं, उसपे कहीं न कहीं जो युवा वर्ग के जो लोग हैं, जो युवा वर्ग के जो ये यहाँ पे जो उपस्थित साथी हैं, ये बिल्कुल प्रसन्न है और उनका साफ तौर पे कहना है कि हम फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, हम जो है व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कंपनियां जरूर हमें लत लगाने के लिए ये सुविधाएं देती हैं, लेकिन इसका गलत दुरुपयोग अगर कंपनियां करती हैं तो निश्चित तौर पे कंपनियां दोषी हैं। ऐसे में सभी लोग सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई है, ऐसे में किसी भी कीमत पर बिना जानकारी के कोई भी डेटा लीक नहीं होना चाहिए। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। व्हाट्सएप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि प्राइवेसी को व्यवसायीकरण नहीं होंगे। मेटा को खासकर इसमें फटकार लगाई है। अगर व्हाट्सएप बंद हो जाता है तो क्या सोचते हैं लोग, प्रयागराज की जनता क्या जानती है, क्या सोचती है, उसको लेकर हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार, अंशुपाल एडवोकेट, जनता न्यायालय। ये बताइए कि अगर व्हाट्सएप अगर बंद हो जाता है, जिस तरह से प्राइवेसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, अगर बंद होता है तो क्या सोचते हैं आप? देखिए, निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये हम सभी मानते हैं, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है। लेकिन अगर व्हाट्सएप को बंद कर दिया जाएगा तो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जो है इसका दुष्परिणाम भी देखने, क्योंकि आज की आधुनिकता के तौर पे जो है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम अपनी बातों को, अपने वक्तव्यों को पहुंचाने का काम करते हैं। और आज का इस दौर में जो है व्हाट्सएप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और एक प्रकार से आज जो है, जो डिजिटल जमाने के आधार पे जो हम अपनी बातों को, फोटो को, वीडियोज को जो है एक से दूसरे शेयर तक पहुंचाते, चाहे वो ग्रुप के माध्यम से हो, चाहे व्यक्तिगत तौर पे, तो मुझे लगता है कि निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उस पर लगाम लगानी चाहिए। लेकिन व्हाट्सएप को पुनः उसी तरीके से अगर कोई समस्याएं हैं उसको जो है सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन व्हाट्सएप बंद होने से बहुत समस्याएं आ सकती है। बिल्कुल निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उनका कहना है। निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, लेकिन व्हाट्सएप को बैन नहीं होना चाहिए, इनका ये कहना है। क्या कहेंगे? हमारा अपना मानना ये है कि आप सही कह रहे हैं वकील साहब। देखिए, किसी भी कंपनी को, चाहे मीटा हो या फेसबुक हो, जो भी सोशल मीडिया से जितनी भी साइटें चल रही हैं, अपना ये मानना है कि हमारे जो भी डाटा आदान प्रदान हम करते हैं, या जो मेरी व्यक्तिगत बातें हैं, व्यक्तिगत जो भी हमारी चीजें हैं, वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से आज मीटा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, जिस तरीके से हमारे घरों में, अब यहाँ तक मानिए कि जो भी हमारे अंदर की चीजें हैं उस पर सब कुछ इसका हस्तक्षेप, उस पर बैन होना चाहिए। निजता का हनन नहीं होना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए जो निजता का हनन ना हो, लेकिन व्हाट्सएप को बैन नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। अब देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है इस पूरे मामले पे। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। व्हाट्सएप और मेटा जैसी कंपनियां डेटा चोरी कर लेती है, डेटा शेयर कर देती है दूसरी कंपनियों को, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि व्हाट्सएप और मेटा जो आम नागरिक जो यूज़ करते हैं इस एप्लीकेशन को, इस एप्लीकेशन से डेटा शेयर हो जाता है या उनकी पॉलिसी इस तरीके से बनाई जाती है जो आम नागरिक नहीं समझ पाते हैं, तो उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है या तो आपकी पॉलिसी चेंज होनी चाहिए या आपको भारत छोड़ देना चाहिए। अब इसे लेकर आम नागरिक जो खड़ी हैं, जो इस एप्लीकेशन को यूज करती है, उसको लेकर इन लोगों की क्या राय है हम जान लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष शर्मा है। आशीष भाई, इस चीज की आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डेटा एक दूसरे का शेयर हो जाता है जो कंपनियां यूज करती है, इसे आप कैसे देख? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं वो बिल्कुल सही दिए हैं, लेकिन न्यायालय को थोड़े से इसमें सख्ती करना चाहिए कि जितनी भी एप्लीकेशन या कितनी भी जो भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो पूरे गूगल पे चल रहे हैं। अब गूगल कहाँ का है? गूगल तो बाहर का है ना। तो न्यायालय को थोड़े से इस पे भी थोड़ा जोर देना चाहिए कि जो सारी जो एप्लीकेशन बने वो इंडिया की यूज़ हो। जो स्वदेशी तो करते रहते हैं, तो इंडिया का क्या चीज़ है ना, आपके पास फ़ोन पे, गूगल पे, इवन कोई भी एप्लीकेशन है वो सारी गूगल पे चल रही है। और गूगल कहाँ का है? USA का है। ठीक है, वो जब तक आप चलो यहाँ से आप बंद करवा लोगे, लेकिन वो गूगल के पास तो है ना, डेटा स्टोर हो रहा है, उसको आप किस तरीके से रोकोगे? मेरा जो न्यायालय का जो आदेश आया है वो बिल्कुल मैं उसका सहमत हूँ, उससे अच्छा आदेश आया है कि ऐसा होना चाहिए, डेटा सिक्योर होना चाहिए। और डेटा सिक्योर नहीं होगा तो ऐसी जो चीज़ें वायरल होती जाती हैं वो ऐसे दिन ब दिन होती जाएगी। तो मैं ये मानता हूँ कि ये चीज़ अच्छी है बस, लेकिन इसके साथ साथ न्यायालय को ये भी सख्ती करनी चाहिए कि जो गूगल जैसा एक प्लेटफॉर्म इंडिया में भी तैयार हो, ताकि इंडिया से बाहर कुछ चीज़ जाए ही ना,
जैसे चाइना और जापान जैसे देशों ने अपना खुद का बना रखा है, वो गूगल यूज़ नहीं करते हैं, तो इंडिया के पास भी खुद का होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अभिषेक द्विवेदी। अभिषेक जी क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं? जी बीटेक एमटेक कर रहा हूँ, बीटेक कंप्लीट हुआ है अभी। और व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे? हाँ करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि व्हाट्सएप पे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जाते होंगे, कुछ पर्सनल जानकारी भी जाती होगी, तो उसको लेकर जो व्हाट्सएप है, मेटा है, ये एक दूसरे का डेटा दूसरी कंपनियों को शेयर करता है, आपके डेटा दूसरी जगह लीक होता है, इसको कैसे देखते हैं, क्या रुकना चाहिए? जी बिल्कुल रुकना चाहिए, चिंता का विषय है। अगर हम अपनी प्राइवेट चीज़ें या चैट या कुछ शेयर कर रहे हैं, अगर वो विदेशी कंपनियां चला रही हैं, अगर हमारा डाटा कहीं लीक होता है, कल काला कुछ हमारा मिसयूज हो सकता है हमारे डाटा का, इसलिए चिंताजनक है। और जैसे पहले बीच में आपने सुनने में आया होगा कि गूगल से ईमेल में जो इन्फॉर्मेशन है हमारी, वो भी कहीं ना कहीं इधर उधर न्यूज में भी आया था कि लीक हो रही है। अगर आप किसी साइट पे एक बार नंबर डाल दें या ईमेल अपना डाल दें, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि अलग अलग बैंक स्पैम कॉलर आपको कांटेक्ट करते थे। इसका मतलब हमारा डाटा जो है एक कंपनी में रजिस्ट्रेशन के बाद कई जगह सर्कुलेट कर दिया जाता है। इसलिए न्यायालय ने जो भी मतलब आदेश दिया है बिल्कुल सही है। हमारे भारत की चीज़ें जो है, डॉक्यूमेंट जो है या हमारी प्राइवेसी जो है अंदर ही रहनी चाहिए। अगर विदेशी कंपनी के हाथ लग जाएगी तो इसका मिसयूज हो सकता है। तो कहा जाए तो कुल मिला के सभी की राय ये है कि इनकी पॉलिसी चेंज होनी चाहिए, इस तरीके से पॉलिसी हो कि इनका डेटा कहीं लीक ना हो या फिर इनकी निजता पर कहीं भी किसी तरीके की कोई उल्लंघन ना हो या कोई मिसयूज